दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर, क्लास 12th केमिस्ट्री का। ये प्री बोर्ड 2020 का पेपर है। तो इस बार तो प्री बोर्ड की अभी तक कंडीशंस कुछ बन नहीं पा रही, क्योंकि ऑनलाइन क्लास और ये सब आपका घर पे ही पढ़ाई हो रही। कॉलेज खुल रहे हैं तो बड़े नियमित ढंग से खुल रहे हैं। लेकिन अगर प्री बोर्ड होता है तो प्री बोर्ड में भी काम आ सकता है अब ये पेपर। अगर प्री बोर्ड नहीं होता तो इस पेपर का यूज़ आप मॉडल पेपर की तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्री बोर्ड का ये पेपर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2020 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में अगर आप यूपी बोर्ड 12th में हैं तो केमिस्ट्री क्लास 12th की प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अब 2020 यानी कि 2020 में सिलेबस कम नहीं हुआ था 30%, तो इसमें कुछ उस सिलेबस से भी क्वेश्चंस होंगे जो कि अब हट गए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। उन क्वेश्चंस को मत तैयार कीजिएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो कि आपके सिलेबस में हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। और ये मॉडल पेपर प्री बोर्ड का जो पेपर हुआ था 2020 में, ये आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 70 नंबर का एक पेपर होता है हमारा, क्लास 12th केमिस्ट्री है। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के सामने उनके नंबर लिखे हुए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समान पद लिखो, रासायनिक समीकरण दीजिए जहां आवश्यक हो। ठीक है, ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको बताए गए हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है का कि उच्च अणुभार के पदार्थ का अणुभार निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में सबसे उत्तम विधि कौन सी है। तो यहाँ पर आप सही विकल्प चुनकर लिखेंगे। अभी हम यहाँ पर आपको केवल और केवल मॉडल पेपर दिखाएंगे, इसका सॉल्यूशन भी हम बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम जल्द ही एक सॉल्यूशन का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे इस प्री बोर्ड पेपर का। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस यौगिक का अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है। C2H5Cl, CHCl3 या CHCl2, CHCl2 या फिर CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या एथिल क्लोराइड, या ये जो एक आपका कंपाउंड दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है। तो Fe मॉलिब्डेनम प्रयुक्त होता है, Fe उत्प्रेरक होता है, मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक होता है। फिनॉल को जिंक रज यानी कि यहाँ पे लिंक है लेकिन यहाँ पर जिंक होगा, जिंक डस्ट के साथ अगर हम आश्रित करेंगे तो बेंजीन मिल जाती है हमें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लाइमोनाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये आपको नहीं तैयार करना है, क्योंकि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम वो पूरा चैप्टर हट गया। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन या अमोनिया या नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो आप इसको सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। सिलेबस एक बार आप ज़रूर देख लेना कि क्या आपका कितना पोर्शन हटा है। 30% में कौन से क्वेश्चन अब हट गए हैं, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको छोड़ देने चाहिए। तो 30% सिलेबस, इसमें वो वाले भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये 2020 का पेपर है जो कि 30% सिलेबस आपकी हट गया। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चंस अब आपको नहीं पढ़ने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो कि नया सिलेबस है हमारा, 30% कम सिलेबस है। उसमें कौन से चैप्टर हटे हैं, बस आप वही क्वेश्चंस इसमें छोड़ देना, बाकी तैयार कर लेना। बाकी सब बढ़िया क्वेश्चंस हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, उदाहरण देते हुए उनके मुख्य लक्षण लिखिए। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर का। दूसरा प्रश्न है समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग लिखिए। अगला है एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स उत्प्रेरण की क्रियाविधि संक्षेप में लिखिए। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को आपको संक्षेप में समझाना है। अब सेक्शन 3 आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर भी रहेंगे। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस देखते हैं। यूरिया NH2CO NH2 के 0.25 मोलर
कॉमा 2.6 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हम जानते हैं यूपी बोर्ड में 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये न्यूमेरिकल्स 2-2 नंबर के होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। हो सके तो लास्ट में आप अच्छे से कुछ न्यूमेरिकल्स, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, समझाइए। कोलाइड एक पदार्थ नहीं, पदार्थ की अवस्था है। इस कथन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। उत्कृष्ट गैसों से क्या तात्पर्य है, गैसों के नाम लिखिए। उत्कृष्ट गैसों से क्या तात्पर्य है, उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें या जिन्हें दुर्लभ गैसें भी कहते हैं, इनर्ट गैसेज। तो वो पूछ रहे हैं कि उत्कृष्ट गैसों से क्या तात्पर्य है, उन गैसों के नाम लिखे। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैसें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर अब 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक संकर आयन दिया हुआ है FeH2O का होल 6 के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN6 3 अब यहाँ पर निगेटिव है या पॉजिटिव, तो यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए, 3 निगेटिव, दुर्बल अनुचुंबकीय है, कारण समझाइए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को अब पूरा करना है आपको। 3 नंबर में ये 2 ऑर्गेनिक रिएक्शंस दिए हैं, बहुत ही बेसिक रिएक्शंस हैं, इनको आपको पूरा करके दिखाना है। अगला प्रश्न है कि अधिशोषण एवं अवशोषण के अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। अधिशोषण और अवशोषण में आपको अंतर स्पष्ट करना है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर आपको 4-4 अंक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे हैं, 4 नंबर के 4 मार्कर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है जो कि एक न्यूमेरिकल दिख रहा है कि 318 केल्विन पर N2O6 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल आवर्स इनवर्स थी, जो 184 मिनट बाद घटकर इतनी रह गई। यह अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है। इस अभिक्रिया, अब यहाँ पर ये जो है ये केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से न्यूमेरिकल है। इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना घंटों में, औसत वेग की गणना घंटों, मिनटों तथा सेकंडों के पदों में आपकी करनी है। जो एवरेज रेट है रिएक्शन का वो आपको ज्ञात करना है, और ये घंटों में आपको एक बार निकालना है, फिर मिनटों में क्या होगा और फिर सेकंड्स में क्या होगा। इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या है। तो काफ़ी अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, इसमें आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। 4 नंबर का ये न्यूमेरिकल है। अगला प्रश्न है कि ये उस चैप्टर से है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसको आप छोड़ सकते हैं। जिंक ब्लेंड से जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। ठीक है, तो इसको छोड़ो, ये वाला चैप्टर हट गया है। फिर आता है एल्किल क्लोराइड की जलीय KOH के साथ अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनती है, लेकिन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पादक के रूप में प्राप्त होती है, समझाइए। अगला प्रश्न है हमारा कि उप सहसंयोजक यौगिकों के बंधन का वर्नर सिद्धांत। भाई साहब, वर्नर का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए थ्योरी है उन्होंने दी वर्नर ने, तो उसको आप ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि वर्नर का सिद्धांत पिछले कुछ सालों में काफ़ी पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, छठा प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। छठा प्रश्न क्या कहता है, छठा प्रश्न कहता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से निम्नलिखित को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं, इनसे आपको बनाना है प्राथमिक एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अथवा में आपको एक विकल्प मिल जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, तो फिर आप ये कर सकते हो कि N प्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि को समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न में मिल जाता है खा। छठे का खा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है आपको। पहली कौन सी अभिक्रिया पूछी गई है, HVZ हेल्वलहार्ड और जेलिंस्की रिएक्शन पूछी गई है। फिर आपसे क्लीमेंसन अभिक्रिया पूछी गई है, विकार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, श्मिट अभिक्रिया क्या है और एस्टरीकरण क्या है। काफ़ी सिंपल रिएक्शन है सारी, आप आराम से कर लेंगे अगर आपने सिलेबस को अच्छे से कवर किया है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। प्रयोगशाला में क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। क्लोरीन की विरंजक क्रियाओं का उदाहरण सहित समझाइए तथा इसके उपयोग लिखिए। क्लोरीन गैस के निर्माण की बात हो रही है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक से पूछा गया है। अथवा फास्फोरस की
दो मुख्य खनिजों के नाम तथा सूत्र लिखिए। विद्युत तापीय विधि द्वारा फास्फोरस का निर्माण कैसे किया जाता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये भैया पी ब्लॉक से ये क्वेश्चन लिया गया है। प्री बोर्ड का पेपर है, इसके अलावा भी आप कई मॉडल पेपर सॉल्व करना है जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं थोड़े ये ऑफ बीट क्वेश्चन लग रहे हैं, थोड़े जैसे पिछले जो यूपी बोर्ड में आते थे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। एनसीईआरटी बेस्ड भी होते हैं क्वेश्चंस अब यूपी बोर्ड के पेपर में, और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हमारे प्रश्न उसमें मिल जाते हैं। तो सिलेबस को अच्छे से ज़रूर तैयार करें ताकि आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएँ। डीएनए आरएनए बच्चों का खेल होता है भैया, आप जानते होंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु नामक चैप्टर से। जैव अणु चैप्टर में भैया एक कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट होता है और विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं। एंजाइम्स और प्रोटीन्स में पेप्टाइड आबंध क्या है, ज्वेटर आयन क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको ज़रूर आप अच्छे से देखना। विटामिन्स देखिए यहाँ पर पूछा गया है, अथवा में अगर आप ये दो क्वेश्चंस नहीं आपको आते, नहीं कर सकते, तो आप बता सकते हैं कि विटामिन से आप क्या समझते हैं। जल में विलय विटामिन जो बी सी होते हैं, बी और सी जल में विलय होते हैं के नाम लिखिए तथा इनके महत्व व कमी से होने वाली बीमारियों का उल्लेख कीजिए। तो ये था हमारा प्री बोर्ड का पेपर। तो ये पेपर मुझे एक बच्चे से मिला था, तो ये प्री बोर्ड का पेपर था 2020 का। तो इस तरह से क्वेश्चंस कुछ आपके ज़रूर प्रैक्टिस होंगे इस मॉडल पेपर की सहायता से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यूपी बोर्ड में अच्छे अंक आपके ज़रूर आएंगे। थोड़ी दिक्कत चल रही है, ये पढ़ाई इस बार कॉलेजेस में ठीक से नहीं हो पाई है, स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं या ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, तो उसको छोड़ो, लेकिन अपनी पढ़ाई ढंग से करो। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।